तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप एक गृहिणी हैं जिनके पास अभी फिलहाल में काफी ज्यादा समय बच जाता है, कोई काम नहीं रहता है घर में ज्यादा, या फिर अगर आप पुरुष हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं और आप एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आज के टाइम में घर बैठे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनको करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम कमा पाएंगे। बहुत सारे काम के ऑप्शन मिलते हैं आपको जिनको करके आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। उन्हीं में से एक आता है हमारा क्लाउड किचन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लाउड किचन क्या है, इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन सा लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, इसमें कितना खर्चा आपका आएगा और किस तरीके से आप इसे शुरू करेंगे और कितने रुपए तक कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें क्लाउड किचन क्या होता है, क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जहां पर जाकर आप खाना नहीं खा सकते हैं, वहां पर बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हैं। आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलता है कि आप वहां पर ऑर्डर देंगे, आपका फूड बनकर रेडी होगा, जो भी फूड आपने बनवाया है उसका आप पेमेंट करेंगे और फूड लेकर आ जाएंगे। तो इसे सिंपल से भाषा में हम क्लाउड किचन कह सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती किसी रेस्टोरेंट की तरह। और उससे भी बड़ी बात कि आज के समय में क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा चलने वाली बनाती हैं कुछ फूड डिलीवरी कंपनियां, जिसके बदौलत आज के समय में क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा वायरल हुआ है और लोग काफी अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और कई बार तो इतनी इनकम जनरेट होती है जितनी एक सरकारी टीचर की सैलरी भी नहीं होती है। अभी हम बात करते हैं कैसे शुरू किया जा सकता है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन के लिए आपको एक 10 बाय 10 का कमरा चाहिए किसी ऐसे शहर में जहां पर ऑलरेडी फूड डिलीवरी कंपनियां मौजूद हों। फॉर एग्जांपल स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, उबर ईट्स जैसे अलग अलग जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं वो मौजूद हैं अगर आपके शहर में, तो आप उस शहर में एक 10 बाय 10 का कमरा अच्छे से देख सकते हैं। और एरिया ऐसा होना चाहिए जहां तक फूड डिलीवरी वाले आते हों डिलीवर करने या फिर रिसीव करने, वहां तक फूड वो आ सके, ऐसा एरिया होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो कमरा आपका खुद का है तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा या फिर आप पानी का बिल दे सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर किराए पर रह रहे हैं तो उस कमरे का जो किरायानामा होगा वो आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने से पहले आपकी रुचि बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको अलग अलग तरीके के फूड को बनाने में इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें। आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा अलग अलग तरीके का फूड बनाना, आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहता हूं आप इसमें अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। अब आपने जो 10 बाय 10 का कमरा लिया था रसोई के लिए, उसमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स आपको लाकर रखने हैं। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, ओवन, रेफ्रिजरेटर, कढ़ाई, तवा, चम्मच, पैक करने के लिए कंटेनर्स वगैरह जिसमें आप खाना पैक करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी अपने 10 बाय 10 के कमरे के अंदर, या हम कहें कि आपकी रसोई के अंदर। इन सभी के अतिरिक्त आपको फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड लाइसेंस यानी कि FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बेसिकली 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। पहला होता है आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, तीसरा होता है आपका सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपकी सेल 20 लाख से ऊपर रहती है तो आप सेंट्रल लाइसेंस लेंगे। अगर 20 लाख से अंदर रहती है और हम कह सकते हैं 12 लाख से ऊपर रहती है तो आपको लेना होगा स्टेट लाइसेंस। और अगर 12 लाख से नीचे में है तो आप 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो आप अभी क्लाउड किचन की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी कोई सेल नहीं है, तो केवल और केवल 100 रुपए का आपका FSSAI का रजिस्ट्रेशन होगा। और इसे आप खुद भी कर सकते हैं लैपटॉप से, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसे करने का प्रोसेस आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, उनको देखकर आप आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने घर बैठे फोन से या लैपटॉप से। अब अगर आप इतनी प्रक्रियाओं को कर लेते हैं तो फिर आपका तैयार हो जाता है एक क्लाउड किचन। और अब मेन समस्या यह है कि हमारे पास ऑर्डर्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप अपने खुद के क्लाउड किचन के टेम्पलेट्स बनवाइए और अपने पूरे एरिया भर में उसका आपको प्रचार प्रसार कर देना है, जिससे आपके जो लोकल एरिया के लोग हैं वो डायरेक्ट आपसे फूड खरीद सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं
जो जो आपके एरिया में चल रही हैं उन सभी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने क्लाउड किचन को लिस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स, फूड पांडा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं अगर आपके सिटी में मौजूद हैं। और भी कंपनियां, वैसे कुछ सिटीज में केवल 2 ही 3 कंपनियां होती हैं और मोस्टली सिटीज में आज के टाइम में 3-4 से अधिक कंपनियां भी हैं। तो उन सभी के पार्टनर ऐप को डाउनलोड करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर स्विगी में या जोमेटो में कर रहे हैं तो जोमेटो पार्टनर या स्विगी पार्टनर ऐप डाउनलोड करना है और उनमें जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, आप कहां पर रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए आप बिजली का बिल दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका क्लाउड किचन रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने पहले बात करी। इसके अलावा आपका फूड लाइसेंस की जरूरत होगी एंड आपके बैंक डिटेल्स, जिनमें ये पैसे ट्रांसफर करेंगे आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उनके वीकली या फिर मंथली। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी से है, पर मोस्टली कंपनियां वीकली ही ट्रांसफर कर देती हैं। एक जरूरी चीज कि इन कंपनियों का अपना भी खुद का एक चार्ज फिक्स रहता है, परसेंटेज फिक्स रहता है कि फॉर एग्जांपल आप एक वेज रोल बनाते हैं जिसकी कीमत है 100 रुपए और आपने जोमेटो या स्विगी पर लिस्ट कर दिया है, तो ये कंपनियां मोस्टली 24 से लेकर 28% तक का अपना प्रॉफिट रखती हैं। अब उस वेज रोल की कीमत अगर 100 रुपए है तो उसमें से आपको 24-25 रुपए काट कर, ये जिनका जितना परसेंटेज रहेगा वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप किसके थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो या किसी अदर कंपनी के थ्रू, तो सबका अलग अलग परसेंटेज है पर मोस्टली 24 से 28 के बीच में रहता है। तो हम एवरेज 25 मान के चलते हैं, तो 25 रुपए ये अपना रख लेंगे और जो वेज रोल का आपको मिलेगा वो केवल और केवल 75 रुपीज मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको अपने जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो लिस्ट करने होंगे कि इतने परसेंट काटने के बाद भी हमारा जितना मटेरियल लगा है इसमें उसका पैसा निकल जाए और हमारा प्रॉफिट निकल जाए। उस हिसाब से आपको पैसे लिस्ट करने होंगे उन एप्स में। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां हमसे लेती हैं वो पूरा पूरा अपने पास ही रख लेती हैं, इनके पास भी आगे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि ये जो भी डिलीवरी बॉय अफोर्ड करती हैं उन डिलीवरी बॉयज को भी पैसे देने होते हैं इनको, तो उसी हिसाब से ये कंपनियां आपसे परसेंटेज चार्ज करती हैं ताकि डिलीवरी बॉय को भी कुछ दिया जा सके और फिर थोड़ा बहुत अपने पास भी बचाया जा सके। इन कंपनियों के पार्टनर ऐप्स में खुद को लिस्ट करने के लिए भी हमको कुछ फीस देनी पड़ती है, जैसे कि वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पर 500 से 1500 रुपए तक आप मान के रख सकते हैं कि अलग अलग कंपनियों में किसी में 400, किसी में 1000, किसी में 500 इस तरीके से देने होते हैं ताकि आपका जो क्लाउड किचन है उसे लिस्ट किया जा सके और ये कंपनी का चार्ज होता है। अगर हम बात करें इसमें हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है, तो अर्निंग वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, कितना पुराना आपका क्लाउड किचन है, आपका क्लाउड किचन कितने समय तक खुलता है। क्योंकि अगर हम दिन की बात करें तो दिन में मोस्टली रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, जिस वजह से ऑर्डर्स ज्यादातर रेस्टोरेंट को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं और वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग बहुत फास्ट होती है और शार्प तरीके से वो बनाते हैं, तो रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं। पर शाम के टाइम में ऐसा रहता है कि कस्टमर को और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, मोस्टली रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं रात के टाइम में, तो वो क्लाउड किचन्स अगर आप खोल के रखते हैं रात के टाइम में तो कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जिस वजह से ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आते हैं और धीरे धीरे लोगों को आपका टेस्ट पता चलने लगता है कि आप किस तरीके से खाना बनाते हैं और उसी हिसाब से वो आपको रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। जितनी अच्छे आपकी रिव्यूज़ होंगे, रेटिंग्स होंगे, आपके खाने की तारीफ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज्यादा ऑर्डर्स आपके पास बढ़ते चले जाएंगे। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो महीने के 1-1 लाख रुपए भी निकालते हैं क्लाउड किचन से और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका शुरुआती दौर होता है तो उन्हें शुरुआत में 2 से 3 ऑर्डर मिलना भी मुश्किल होता है एक दिन का, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में 1-2 महीने में 3 महीने में आपके ऑर्डर बढ़ने लगते हैं इन कंपनियों में अगर आप लिस्ट करते हैं अपने आप को। पर एरिया भी उसी प्रकार का होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप एक क्लाउड किचन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।